कैसे सुलझा सकें, आप डॉलर के सामने रुपए के गिरते हुए दाम को कैसे रोक सकें। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री का सारा समय, सारी ऊर्जा सिर्फ इसी में लगी हुई है कि वो अलग अलग राज्य सरकारों को कैसे गिराएं। आज आप पूरे देश भर की खबर उठा के देख लीजिए तो बस एक चीज नजर आती है कि जहां पर भी कोई राज्य सरकार चुन के आती है जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, तो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ एक काम में लग जाते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उस सरकार को गिराया जाए। इसमें केंद्र की एजेंसियों को यूज किया जाता है, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, फिर सीबीआई के छापे होते हैं, ईडी के छापे होते हैं, और फिर क्या होता है? फिर यह होता है कि जिन नेताओं पर सीबीआई और ईडी के केस होते हैं और छापे होते हैं, उनको ऑफर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर देंगे, साथ में पैसा भी देंगे, साथ में पद भी देंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में भी बिल्कुल यही कवायद चल रही है कि झूठे आरोप लगाकर, हर तरह के झूठे केस कर सीबीआई और ईडी को भेजकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। जिस तरह मेघालय में हुआ, जिस तरह मणिपुर में हुआ, जिस तरह कर्नाटका में हुआ, जिस तरह मध्य प्रदेश में हुआ, जिस तरह गोवा में हुआ, जिस तरह अभी कुछ ही दिन पहले हमने महाराष्ट्र में होते हुए देखा। पहले मनीष सिसोदिया जी को ऑफर दिया जाता है कि केस बंद कर देंगे और तुम्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायकों को 20-20 करोड़ के ऑफर दिए जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, तुम्हें 20 करोड़ कैश देंगे, नहीं आए तो फिर तुम्हारे पीछे भी मनीष सिसोदिया की तरह सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। क्या ये काम है देश के प्रधानमंत्री का? जब महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम है, रुपए का गिरता हुआ मोल है, तो हमारे प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकारों को गिराने में लगे हुए हैं। आज पूरे देश के सामने दो मॉडल निकल के आ रहे हैं। एक अरविंद केजरीवाल का मॉडल है। अरविंद केजरीवाल जो 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं कि हर गरीब को बेहतर से बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सके, हर मिडिल क्लास परिवार अपना घर कैसे चला सके। इस बढ़ती हुई महंगाई में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने फ्री बिजली और फ्री पानी महंगा नहीं होने दिया है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार फ्री बिजली देती है, फ्री पानी देती है, अच्छे स्कूल देती है, मुफ्त इलाज देती है, महिलाओं को बस यात्रा फ्री देती है। और अरविंद केजरीवाल की सरकार के सभी मंत्री 24 घंटे इस काम में लगते हैं। और दूसरी तरफ मोदी जी हैं। दूसरी तरफ मोदी जी हैं जिनकी पार्टी, जिनकी सरकार सिर्फ एक काम में लगी हुई है कि कैसे चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिराया जाए। और अब ये जो दो मॉडल हैं, केजरीवाल के काम का मॉडल और मोदी जी के लोकतंत्र के खत्म करने के प्रयास का मॉडल, आज सिर्फ पूरा देश नहीं देख रहा है, अब पूरी दुनिया देख रही है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था और आपने देखा था कि किस तरह से न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की खबर आती है। एक ऐसा अखबार जो दुनिया के सबसे बड़े देश का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, जिस दिन छपता है उस दिन 100 देशों में बंटता है, 100 देशों से ज्यादा में यह अखबार पढ़ा जाता है। वहां पे अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति की खबर आती है तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, वो फ्रंट पेज पे इस खबर को देखता है और सोचता है कि ये मेरा भारत है। आज दुनिया के बड़े बड़े देशों की खबर नहीं है न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर, आज मेरे देश की खबर है। तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। जिस दिन ये खबर आई थी, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने, भारतीय मूल के लोगों ने इस खबर को ट्वीट करके कहा था कि आज इसे फ्रंट पेज पे देख के हमारा सीना चौड़ा हो गया।
आज न्यूयॉर्क टाइम्स में एक और खबर आई है भारत के बारे में। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर आती है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में और हेडलाइन कहती है मोदीज इंडिया इज वेयर ग्लोबल डेमोक्रेसी डाइज। आज पूरे विश्व के सामने यह खबर आती है कि भारत में मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। और आज सिर्फ पूरे देश को नहीं, पूरी दुनिया को भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन लोटस जो अलग अलग राज्यों में वो चलाते हैं वो पता है। न्यूयॉर्क टाइम्स तक कहता है कि मोदी जी के भारत में विधायकों को खरीदना और बेचना एक आम बात हो गई। आज जो भारतीय दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, बताइए जब ये खबर आती है तो उनको कैसा लगेगा? शर्म आएगी। तो